मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और हम सभी शिक्षकों का आपसे जो लगाव है, इस लगाव के कारण हम सभी ने अपनी पहल मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मेरी शिक्षा द बिहार टीचर्स जो हैं हिस्ट्री मेकर्स, उन्होंने एक प्रयास किया है कि आप सभी सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो। इस लॉकडाउन में विद्यालय बंद में तो हमने जो पहल किया है उसे अमल पे ला रहे हैं। और आइए मैं आज आपको क्लास 7 में पार्ट 2 विषय गणित का भिन्न पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन। आप भिन्न के बारे में पहले से भी जानते हैं, आप अपने घर में दैनिक क्रियाओं में भी भिन्न का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप वर्ग 7 के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको पूर्व के शुरुआत से आपको भिन्न भिन्न नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पीछे कुछ अवधारणाओं को क्लियर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, आपको ये क्या दिख रहा है? ये कागज दिख रहा है, ठीक है। ये कागज जो है आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना। तो जो पूरा कागज है, ये जो है हमारा, इस पूरे कागज को हम मानते हैं एक। सपोज करो कि ये पूरा कागज है, तो इसे हम कितना मानते हैं? 1/1, यानी कि ये पूरा एक भाग है, एक भाग में एक भाग है, यानी कि पूरा का पूरा है। अब इसे मैं क्या करता हूँ? 2 बराबर भागों में बांट रहा हूँ। तो ये अब कितने हो गए? देख के बताओ। 2 हो गए। तो जब ये 2 हो गए उस उतना कागज में ही अब आप देखिए कि 2 हिस्सा हो गया, तो यानी कि 2 भाग है। और 2 भाग में से अगर एक भाग को हम कहें, ये एक भाग, तो ये 1/2 हो गया। तो देखा होगा घर में आप लोगों ने रोटी जरूर खाया होगा, और रोटी खाया होगा तो कभी कभी उसको आप तोड़ते हैं आधा। मम्मी मुझे आधा रोटी चाहिए, मम्मी मैं आधा का आधा खाऊंगा। इस तरह से आप कभी कभी, आप बच्चे हैं तो कभी ऐसा करते होंगे, आधा रोटी खाऊंगा। तो ये रोटी जो आधा होता है वो भी एक तरह से 1/2 है। अगर कोई बच्चा पूछ देता है कि कैसे, अगर इन जोड़ों को जोड़ेंगे कैसे 1 आएगा, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैसे? क्योंकि 2 पार्ट में एक हिस्सा है और ये 2 भाग में एक हिस्सा है। तो 1 + 1, अगर 1/2 1/2 को जोड़ें तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो आधा आधा मिलाकर 1 हो जाएगा। आगे इसको हम देख सकते हैं, 1 हो गया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैंने इसे 2 भाग में किया, ठीक है, और एक भाग को मैंने कलर किया है केवल। तो ये जो हो गया 1/2 हुआ। अब आइए मैं क्या करता हूँ। अब देखिए ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है कि आधा आधा है, ठीक है, दिख रहा है आपको दोनों आधा आधा है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, फिर से इसे बांट रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है। और इसे मैं ऐसे फाड़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 हो गए। अब आप देखिए आपको कितने दिख रहे हैं? बताइए बताइए कितने दिख रहे हैं? क्या बोले? कितने दिखे? 4। हाँ बिल्कुल सही। अब ये 4 हो गए, यानी कि अगर आप देखें इस कागज के टुकड़े के 4 हिस्से हो गए, और 4 हिस्सा में एक हिस्सा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्योंकि ये 4 हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, यानी कि यह 1/4 हो गया। अब और एक काम करते, चलिए इसको भी हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर ये 4 हिस्सा, ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/4 है और ये 4 हिस्सा है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। पूरा हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा भिन्न है। अब इसमें और करते हैं, चलिए या ऐसे भी और थोड़ा चलने से पहले चीज और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 2 भाग कलर कर देते हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितना है? 1 2 3 4। तो 4 है। कितने भाग इसमें रंगे हुए हैं? 2, यानी कि 1/2। अगर 1/4 1/4 को 2 भाग में करते हैं, 2 भाग लेते हैं हम, ठीक है, तो इसका आधा हमें मिल जा रहा है, ठीक है। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आइए इसको हम 8 भाग में करते हैं। देखिए दिख रहा है आप लोग को?
अब इसको मैंने देखिए इधर 4 इसमें है और 4 इसमें है, नहीं टोटल 8 भाग हो गए। अब इस 8 भाग में से मैंने अगर सिर्फ दो को निकाल लिया तो मेरे पास इस पूरा कितना कागज था? आपने शुरू से देखा कि एक कागज पूरा था और मैंने इसे 2 निकाल लिए। तो ये 2 की कौन सा भाग है इस पूरे कागज का? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं कि ये 2 हिस्सा निकाले, इसका मतलब 2 और ये कुल 8 है, यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 हिस्सा मेरे पास है। और अगर मान लीजिए एक और हम ले लिए, 3 बचा, इधर 5 है, तो ये 3 टोटल कितना था? 8, यानी कि 3/8 हो गया। ये 3/8 हुआ और ये 5 हिस्सा है तो 5/8। देखिए 5 हिस्सा है, 5 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 5 है, तो 5/8। तो विद्यार्थियों भिन्न के बारे में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी हम फिर भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भिन्न की परिभाषा भी आप जानते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें a/b यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वे संख्याएं जिनको हम भिन्न a/b, मान लीजिए 1/1 है, a/b है, 1/2 है, a/b है, यानी a और b क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या के बारे में पहले जानते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से अनंत तक होती है, यानी गिनती और 0 की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर 0 भी आ गया तो ध्यान देंगे b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। वैसी संख्या है जो a/b के रूप में हो और जो पर कभी भी b का वैल्यू 0 ना हो। a और b पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि नीचे 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। ये भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है? तो अगर आप सोचिए कि मेरे पास एक पूरा कागज है, कागज तो मैंने फाड़ लिया है, फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ फिर से। सपोज कीजिए कि इस कॉपी में से, इस कॉपी का मेरे पास एक पेज है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा इसमें पेज में दिखाई दे रहा है और मैंने इसमें से इसे फाड़ा ही नहीं, मैंने इसमें से पन्ना फाड़ा ही नहीं। तो इसमें इस कॉपी में से मैंने कौन सा पन्ना निकाला? मैंने इसको निकाला, ऐसे देखा और उसको निकाला ही नहीं, फाड़ा ही नहीं इसमें से एक पन्ना, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा भाग प्राप्त हुआ? 0/1। मेरे पास तो 1 है लेकिन मैंने उसको फाड़ा ही नहीं, किसी के भाग में किया ही नहीं, यानी कि वह 0/1 है। लेकिन ये भिन्न है, लेकिन ये 1/0 जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लो इसमें से टॉफी निकालो, लो इसमें से टॉफी निकालो, इसमें टॉफी है ही नहीं। मेरे पॉकेट में कुछ है, पॉकेट में कुछ है नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि फिर पॉकेट में से कलम निकालो। तो जब शून्य है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो उसमें से 1 2 3 4 5 कुछ भी कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए कभी भी भिन्न नहीं होगा। यानी कि भिन्न की परिभाषा हमने समझा कि वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में हो और a और b पूर्णांक हो, b का मान 0 ना हो, वो भिन्न कहलाता है। आइए अब हम भिन्न के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम भिन्न के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भिन्न के प्रकार, यानी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला भिन्न जो है सम भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा सम भिन्न जो होता है किसे कहते हैं? सम भिन्न। जैसे कि भिन्न आप जान गए कि अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में भिन्न होता है। तो जब अंश का मान हर से छोटा हो, ऊपर वाला अंश हमेशा हर से छोटा होगा, तो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, यहाँ हम देख रहे हैं कि अंश 3 जो है वो 5 से छोटा है। 4/9, यहाँ अंश 4 है, हर 9 है, तो हर जो है बड़ा है और अंश छोटा है, यानी कि अंश हर से छोटा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 11 है, 13 है, तो अंश 13 से छोटा है, यानी कि 11 छोटा है। ये हमारा सम भिन्न है। विषम भिन्न में वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, और विषम भिन्न कहते हैं उसे, यानी कि अंश हर से बड़ा हो, यानी कि 5/3। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 जो है अंश है और ये हर है, तो ये 5 3 से बड़ा है अंश, ठीक है।
11/7, यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 11 है, अंश का मान हर से बड़ा है। यहाँ भी अंश का मान 15 है और ये 19 है, यहाँ गलत लिखा गया है, या इसको हम 20 कर देते हैं, ठीक है। 20/19 है, तो 20/19 मान लीजिए है, तो अंश 20 जो है वह 19 से बड़ा है, इसलिए 20/19 है, ठीक है। तो ये विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि वे भिन्न जो पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं या उसे पूर्णांक के साथ लिखा जाता है। देखिए ये भिन्न है, सम भिन्न है और इसमें एक पूर्णांक लाके लगा हुआ है, एक पूर्णांक 2/3, यानी कि अगर 5/3 को लिखना हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 पूर्णांक 2/3, यानी कि कैसे हो गया, 3 में हम 5 से भाग दिए, एक बार में 3 हो गया, ठीक है, तो 2 बचा, यानी कि 1 पूर्णांक 2/3। तो इस तरह जो पूर्णांक के रूप में लिखते हैं ये हमारा मिश्र भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, हमें ये पूरा उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार भिन्न, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि अगर कोई भी भिन्न है और उसका अगर हम सरलतम रूप में करते हैं तो वो हमेशा एक ही आता है, ठीक है, उसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अभी तुल्य भिन्न हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2/4 है, ठीक है, और ये 3/6 है। देखने में ये दोनों अलग अलग है, लेकिन जब इसका सरलतम रूप में हम करते हैं तो ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है। तो ये दोनों यानी कि 2/4 = 3/6, ऐसे आगे अन्य भी भिन्न हो सकते हैं। ये जो भिन्न है वह तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।